बनना क्या है इसको जानिए। लेकिन इसको जानने से पहले आप लोग ये बताइए कि परमाणु के नाभिक में क्या क्या है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ क्या करता है? चक्कर लगाता है। लेकिन एक बात जानिए कि नाभिक में जितना प्रोटॉन होता है, ये नाभिक है, इस नाभिक में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है। जैसे सूर्य के चारों तरफ क्या है? ग्रह जो है चक्कर लगाते हैं अपने ऑर्बिट में, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों तरफ क्या लगाता है? चक्कर। लेकिन एक परमाणु में कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये हमको जानना है। वो कैसे जानेंगे? इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। बस आपको क्या याद करना है? इलेक्ट्रॉन की संख्या में 2n²। क्या याद करना है? 2n²। इससे आप लोग प्रत्येक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो आप लोग जान जाएंगे। यहाँ n जो है, इस n का मतलब जो है ऑर्बिट। क्या है? ऑर्बिट यानी कक्षा। ऑर्बिट यानी कक्षा। ये जो है ये क्या है? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये क्या हो गया? 3 हो गया। ऐसे ही हम क्या कर देंगे? 4 कर देंगे, 5 कर देंगे। आगे बात समझ में? तो इस n का मतलब क्या हो गया? ऑर्बिट। और हमने कितना ऑर्बिट बनाया है? 4। कितना ऑर्बिट बनाया है? 4। अब जो पहला हमारा ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में ये फॉर्मूला क्या है? 2। क्या है? 2। और n की जगह हम क्या लिख देंगे? 1। और 1 पे पावर क्या कर देंगे? 2। जब 1 पे पावर 2 कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 × 1। 1 का स्क्वायर क्या? 1 होता है। और ये क्या हो गया? तो एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2। एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2। समझ गए? अब इसी तरह से हमको दूसरा आप लोग निकालिए। ये 2 है, यहाँ क्या लिखेंगे? 2। उसके बाद क्या लिखेंगे? यहाँ क्या लिखेंगे? पावर। अब क्या लिखेंगे? 2 × 4। अब क्या लिखेंगे? कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। दूसरे ऑर्बिट में कितने हो जाएंगे? 8। कितने हो जाएंगे? 8। ये हो गया 4 हुआ, 5, 6, 7, 8। समझ में आ गया? तीसरा निकालिए आप लोग। 3। यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ 3 लिखेंगे? 2। शाबाश। यहाँ क्या लिखेंगे? 2। यहाँ क्या लिखेंगे? 3। यहाँ क्या लिखेंगे? अब क्या लिखेंगे? 2 × 9। हाँ, 18 18। इलेक्ट्रॉन। अब इस तरह से किसी भी कक्षा का इलेक्ट्रॉन आप लोग निकाल लेंगे। आगे बात समझ में? इसी तरह से 4 का क्या होगा? करके बताइए। ये 3 है, 4 का क्या होगा? 32। क्या हो जाएगा? 32। क्या हो जाएगा? 32। इतनी बात समझ में आ गई? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जानने के लिए हमको क्या बस फॉर्मूला याद करना है? 2n²। क्या याद करना है? 2n²। इतनी बात समझ में आ गई? अब कोई भी इलेक्ट्रॉन कितना होगा ना, तो किसी भी परमाणु में अगर जो 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 क्या होंगे? प्रोटॉन। 8 क्या होंगे? प्रोटॉन। अब आयनों का बनना क्या है अब मैं बता रही हूँ। आयनों का बनना, अब मान लीजिए कि ये आपके बुक में दिया हुआ है सोडियम के परमाणु। ठीक है? सोडियम को हम लोग क्या लिखते हैं? Na। क्या लिखते हैं? Na। और सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? प्रोटॉन कितने हैं? 11। कितने प्रोटॉन है? 11। तो ये 11 सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 11। और प्रोटॉन कितने हो गए? इतनी बात समझ में आ गई? सोडियम में इलेक्ट्रॉन 11 है, प्रोटॉन क्या है? 11 है। अब हम लोग देख लेते हैं। तो जब 11 है तो हमारा ये पहला जो ऑर्बिट है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। कितने होंगे? 2। ध्यान से समझिए। कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। दूसरे ऑर्बिट में कितने होंगे? दूसरे ऑर्बिट में 8। कितने होंगे? 8। हाँ, ध्यान से। तो 8 और 2 10। 8 और 2 कितने हो गए? 8 और 10। 8 और 2 10। तो हमारे लास्ट वाले ऑर्बिट में कितने होंगे? 18। यहाँ 11 है तो 18 कैसे होगा? तो यहाँ कितना होगा?
32 ठीक है, कोई बात नहीं। ये सोडियम है, सोडियम का कह रहा है कि 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है। हमने 10 कर दिया तो तीसरी कक्षा में कितना रहेगा? 9 तभी तो 11 होगा। समझे कि नहीं समझे? समझ गए? ये जितना देगा उतना ही ना, अपनी मर्जी से नहीं ना भर देंगे आप। मतलब मेरे कहने का ये मतलब था कि पहला कक्षा है 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, दूसरे में 8 से ज़्यादा नहीं होगा, और तीसरे में 18 से ज़्यादा नहीं। आगे बात समझिए। ये कह रहा है कि सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो हमने एक में 2 कर दिया, दूसरे में हमने 8 कर दिया, तो तीसरे में हमारा क्या है? इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? आगे समझ में। अब कह रहा है कि एक जो है, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से क्या हो जाता है? आउट हो जाता है। क्या हो जाता है? आउट। क्या हो गया? आउट। तो कितने बच गए इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? अब ध्यान से देखो, अब हमारा इलेक्ट्रॉन कितना बच गया? 10। हमारा प्रोटॉन कितना बचा? 11 अब ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव है कि पॉजिटिव? ये क्या है? निगेटिव, यानी ऋणावेशी है। ये पॉजिटिव है कि निगेटिव? पॉजिटिव। ये क्या है? पॉजिटिव। तो ये बताइए कि ऋणावेशी की संख्या ज्यादा है कि धनावेशी की संख्या ज्यादा है? धनावेशी। तो जब इलेक्ट्रॉन का कम होना और ज्यादा होना ही क्या होता है? आयनों का बनना कहलाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? आयन। तो ये जो परमाणु है, ये जो सोडियम, ये क्या हो गया? ऋणावेशी आयन हुआ। इसको हम क्या कहेंगे? ऋणावेशी आयन। ऋणावेशी आयन। आयन का बनना समझ में आया? आया कि नहीं आया? फिर से सुन लो। जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन का निकलना और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, मतलब धनावेशी और ऋणावेशी होना। एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो धनावेशी होगा कि ऋणावेशी होगा? धनावेशी होगा। और एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा तो उसी को हम आयन कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? आयन। आपकी किताब में आप परिभाषा को देखिए। किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन के निकलने या जुड़ने से ऋणावेशी या धनावेशी को हम आयन कहते हैं। समझ में आ गया आपका? इसी तरह से कोई भी आपको निकालना होगा, उसको आप लोग क्या करेंगे? निकालेंगे। जैसे एक और दिया हुआ है आपके बुक में, क्लोरीन का। क्या दिया हुआ है? क्लोरीन। क्लोरीन का क्या है? 17 है। क्लोरीन का क्या है? 17। अब ये बताइए, क्लोरीन का Cl, क्लोरीन का क्या है? 17 है। तो जब ये 17 है तो यहाँ कितने होंगे? 2। यहाँ कितने होंगे? 2। यहाँ कितने होंगे? 2 8। उसके बाद 9। कितना हो गया? 2 8 9 19। 7 यहाँ कितना होगा? कितना होगा? 7। समझ में आ गया? तो तीसरी कक्षा में हमारा कितना होगा? 7। दूसरी में 8। अब पहला में 2। तो 8 2 10 और 10 और 7 17। तो क्लोरीन का आप लोग इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ा। अब इसी में से आप मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें और क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो यहाँ पे 7 की जगह क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? धनावेशी होगा कि ऋणावेशी हो जाएगा? ऋणावेशी हो जाएगा ना। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो ठीक।